हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। अगर अभी तक आप लोगों ने लेटेस्ट अपडेट वीडियो नहीं देखे तो कम्युनिटी पोस्ट पे जाकर चेकआउट कर लो, वहाँ मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक मिल जाएगा, सब्सक्राइब करोगे वहाँ भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ यान आती है नैन से मिलने के लिए और नैन बोलती है, अरे तुम यहाँ कैसे आई इस गरीब के घर। यहाँ पे कहती है, ओहो ऐसा भी मत सोचो ना नैन, वैसे मैं ये वेडिंग कार्ड देने आई थी, मेरा और सैंग का वेडिंग कार्ड। ये जो सुन के तो नैन के होश ही उड़ जाते हैं। कहती है कि ये सबसे पहला कार्ड मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। जाहिर सी बात है, तुम जो क्लोज़ हो हम दोनों के, इस वजह से। और हाँ, शादी में ज़रूर आना, ठीक है, शर्माना बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे तो यान जेलस करवाने के लिए आई थी नैन पे। यान जितनी सीधी सादी बनती है वैसी है नहीं। और यहाँ पे कहती है, अरे मैं तुम्हारे लिए एक ड्रेस भी लाई हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि ये ड्रेस तुम ज़रूर पहनो। यहाँ पे वो बोलती है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, ज़रूर मैं यही ड्रेस पहन के आऊँगी तुम्हारे वेडिंग में। कहती है, हाँ मुझे लगना चाहिए ना कि मेरी ये फ्रेंड, ओहो सॉरी फ्रेंड नहीं, मतलब सैंग की सेक्रेटरी जो स्पेशल इतने दिनों से काम कर रही है, वो भी मेरे शादी में आई है और हम दोनों को ही बहुत अच्छा लगेगा। मतलब ट्रोल तो ऐसे कर रही थी फ्रेंड कि ओहो, सामने में रहकर कोई यहाँ से सीखे ट्रोल करना। यहाँ पे वो बोलती है नैन कि क्यों क्यों नहीं, मैं आऊँगी, मैं सब कुछ करके आऊँगी। वो खामोश हो जाती है। कहती चलो ठीक है, मुझे बहुत सारे कार्ड्स और भी रिलेटिव्स को बांटना है तो मैं जा रही हूँ। कहती है ओके। तभी यहाँ पे कहती है, अरे हाँ सुनो, तुम्हारा पेन ड्राइव सैंग के वहाँ छूट गया था, तो क्या मैं इसे तुम्हें दे दूँ या सैंग को? अच्छा चलो रहने दो, मैं सैंग को ही दे दूँगी। वो फिर से टोंट वाला बोली बोल देती है नैन को। यहाँ पे कहती है, अच्छा हाँ ठीक है चलो मैं चलती हूँ। इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है। जहाँ बेचारी नैन काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में आ जाती है फ्रेंड, क्योंकि वो अंदर ही अंदर टूटती जा रही थी। वो सैंग के साथ कुछ कर भी नहीं पा रही थी, ना उससे बोल पा रही थी। इन दोनों के बीच में जो दूरियां हैं वो बढ़ती जा रही थी। यहाँ पे तभी उसके पास कॉल आता है, जहाँ पे वो कॉल को इग्नोर करती है। देन अगेन कॉल आता है तो वो रिसीव करती है और यहाँ पे कहती है, हाँ हेलो कौन? यहाँ पे कहती है, मिस नैन से मेरी बात हो रही है? तो यहाँ पे वो बोलती है, हाँ मैं ही हूँ। यहाँ पे कहता है कोई कि आप जल्दी से इमरजेंसी वार्ड में आ जाएं। यहाँ पे उसके तो होश ही उड़ जाते हैं नैन के, क्योंकि फ्रेंड नैन के भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। यहाँ पे कुछ पूछने से पहले ही डॉक्टर उसको हॉस्पिटल बुला लेता है, जहाँ दौड़ते हुए आती है नैन, डॉक्टर से मिलती है। यहाँ पे कहता है, आप कौन है? यहाँ पे कहती है, मैं वही हूँ जहाँ आप कॉल किए थे। कहता है, अच्छा तो आप उसकी सिस्टर हो? तो बोलती है, हाँ मैं उसकी सिस्टर हूँ। मेरा भाई कैसा है डॉक्टर? यहाँ पे कहता है डॉक्टर कि उसकी किडनी फेल हो चुकी है, कंडीशन बहुत सीरियस है, आप मेरे केबिन में आए, मुझे आपसे बात करनी होगी। मतलब नैन पे फ्रेंड एक मुसीबत जाती नहीं है कि दूसरी मुसीबत खड़ी हो जाती है। कितना परेशानी होता है फ्रेंड जब लोग गरीब होते हैं। तो पैसे वाले लोग के साथ देखो सब अच्छा ही होता है। यहाँ पे उसकी मेडिकल रिपोर्ट दिखाया जाता है, जहाँ ट्रीटमेंट की सख्त ज़रूरत थी और बहुत सारे पैसों भी लगने वाले थे। अब वो यहाँ कैसे इतने सारे पैसे को जमा करे फ्रेंड? यहाँ पे कहती है कि मैं इतने सारे पैसे एक साथ नहीं दे सकती हूँ डॉक्टर, बाद में दे सकती हूँ क्या चलेगा? कहता है कि पहले तो आपको इनको ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाना होगा, हाफ पैसे आपको जमा करने होंगे, दिन बाद में ऑपरेशन के बाद। यहाँ पे वो उसके भाई के लिए और कुछ नहीं थी। यहाँ उसकी माँ पागलों की तरह रो रही होती है अपने बेटे के लिए। जहाँ फ़ोन करती है नैन अपनी माँ को, कहती है, माँ अगर तुम ऐसे करोगी तो फिर कैसे होगा? मैं ज़रूर कुछ कर लूँगी पैसों का बंदोबस्त। मतलब एक बेचारी नैन क्या कुछ नहीं कर पा रही है फ्रेंड, कितना उसे झेलना पड़ रहा है। यहाँ पे हॉस्पिटल आती है, जहाँ पेमेंट को देती है। यहाँ पे फर्स्ट पेमेंट होता है, नहीं कि उसके 10 दिन का वक्त दे दिया जाता है कि दूसरा पेमेंट भी उसे पेड करना है। अब बोलती है कि अभी तो मैंने 4 लाख जमा किए हैं, लेकिन कहती है सॉरी मैम, जो प्रोसेस है वो तो आपको कंप्लीट करना होगा, तभी तो आगे का प्रोसेस आपके भाई का ट्रीटमेंट होगा। मतलब डॉक्टर सभी ना फ्रेंड क्या है, पहले पेशेंट को नहीं देखेंगे, पहले पैसे को देखेंगे। अब उसे तो करना है फ्रेंड। तभी उसके पास कॉल आता है यान का। अब यहाँ पे वो बोलती है, हेलो हाँ मैं बिज़ी हूँ, मैं बाद में बात करती हूँ। तो यहाँ पे कहती है, मुझे पता है तुम्हारे भाई की बहुत सीरियस कंडीशन है, तो मेरी शर्त है तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। लेकिन फ़ोन पे वो उसे कुछ कहती है सोच लो तुम्हें क्या करना है। दिन वो सीधा उसके घर पहुँच जाती है, जहाँ सर्वेंट बोलती है, मिस नैन आप यहाँ आए, जहाँ सैंग की मॉम होती है और यान होती है। यहाँ पे कहती है, एक्सक्यूज़ मी आंट, मैं अभी आती हूँ। यहाँ पे कह के चली जाती है वो नैन के पास। अब यहाँ पे कहती है नैन को कि अरे तुम आ गई। यहाँ पे वो बोलती है उसकी मॉम
कि मुझे भी कुछ बातें करनी है। कहती है अरे नहीं आंट मैं हूँ ना। तो बोलती है चलो मेरे साथ आओ। वो उसको लेके जाती है। बहुत सारे गंदे फ्रेंड बर्तन होते हैं जिसे कहती है चलो इसे साफ़ करो। अब यहाँ पे बेचारी नैन हंस कर वो सारे काम को करना पड़ता है। यहाँ पे कहती है चलो ये सारी फिनिश कर लो, उसके बाद में बताऊँगी तुम्हें और क्या करना है। मतलब उसको इतने सारे मिलियन पैसे देने के लिए तैयार थी, लेकिन काम क्या था फ्रेंड, बर्तन धोना, झाड़ू पोछा, यही सब काम था। अब नैन फ्रेंड बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाती है, लेकिन फ्रेंड उफ नहीं करती है, वो काम करती है। जैसे ही थोड़ा सा रेस्ट करती है कि उसे खोजते हुए आ जाती है दूसरी सर्वेंट की जल्दी से जाए, वहाँ गार्डन में काम हो रहा है। तभी बेचारी दौड़ के नैन आती है जहाँ डेकोरेशन का काम हो रहा होता है, कैसे क्या करना है मैरिड के लिए। तभी बोलती है इतना लेट से आया जाता है, तुम्हें काम करने रखा है, तो चलो जाओ वो सब पार्ट को वहाँ से हटा दो, ठीक है। और हाँ अच्छे से देख कर। बोलती है ठीक है मैम। वहाँ पे वो पॉट लेती है, फिर इत्तेफाक से उसे ठोकर लगता है और वो गिर जाता है, जहाँ इतना महंगा पॉट डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब यहाँ पे वो चिल्लाने लगती है कि तुम्हें ज़रा सा भी अकल नाम की चीज़ नहीं, तुम्हें पता भी है कितना महंगा था। वो उसे उठाती है लेकिन उसका हाथ भी कट जाता है, लेकिन उसे फ़र्क नहीं पड़ता, वो बंदी चिल्ला ही जाती है। तभी वहाँ पे सैंग आता है और सैंग बोलता है ये सब क्या हो रहा है। जहाँ सैंग को देख के वो चुप हो जाती है और बोलती है आप यहाँ क्या कर रही हैं बॉस, आपको यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ गार्डनिंग का काम चल रहा है, आपके मैरिट का डेकोरेशन। तभी यहाँ पे कहता मैंने तुमसे कुछ पूछा, तुम चुप रहो। कहती है ओह सॉरी। यहाँ पे बेचारी नैन सैंग को मना करती है कि प्लीज़ तुम कुछ भी मत बोलो। तभी यहाँ पे इन दोनों को देख के यान जल्दी से आ जाती है और देखती कहती है ओह नो, कर दिया तुमने नैन, कम से कम खुद को देखो भी, इस तरीके से तुमने काम कर रही हो, अपने आप को हर्ट मत करो। वाह वाह वाह, देख लो फिर ज्ञान को, मियाँ मिट्ठू कितनी अच्छे से बन रही है। तो यहाँ पे वो बोलती है कोई बात नहीं, ये हो गई, मैं इसके पैसे पे कर दूँगी, डोंट वरी। यहाँ पे कहती है अरे इसकी ज़रूरत नहीं है। तभी यहाँ पे सैंग को समझ में आता है कि नैन काम कर रही है घर का। यहाँ पे वो बोलता है तुम्हें काम करने किसने कहा। तो यहाँ पे वो बोलती है देखो ना मैं मना भी कर रही थी नैन को, लेकिन नैन को काम करने से पता नहीं शायद उसका कुछ पर्सनल इश्यूज़ होगा। तभी वो उसके हाथ को देखना लगता है, लेकिन फिर नैन अपने हाथ को हटा लेती है और कहती है कि मैं ठीक हूँ और मुझे काम करना है, मुझे बहुत सारे काम करना है, तो ठीक है मैं जा रही हूँ। यहाँ पे बोलती है यान अगर तुम्हें काम करने का मन नहीं तो तुम बोल सकते हो, लेकिन नैन कहती नहीं मुझे नीड है तो मैं करूँगी, इतना कह के एक्सक्यूज़ करके वो वहाँ से निकल जाती है। यहाँ पे यान सिर्फ फ्रेंड सैंग को दिखाना चाहती थी। यहाँ पे उसके जाने के बाद सैंग बोलता है कि ये सब क्या हो रहा है। यहाँ पे बोलती है यान देखो ना मैंने तो मना किया था, लेकिन नैन ने तो एक ज़िद ही पकड़ा, उसे पैसों की पता नहीं इतनी क्यों ज़रूरत है, इतने पैसे क्या करती है जबकि वो जॉब भी करती है। आई डोंट नो, वैसे उसकी मर्ज़ी है तो मैं क्या कर सकती हूँ। और वैसे ये सब बात छोड़ो ना, हम दोनों की शादी होने वाली है ना, बस हम दोनों को हैप्पी हैप्पी रहना है सैंग, और हम दोनों को अपने पेरेंट्स के बारे में सोचना है, उनके आगे फ्यूचर के बारे में सोचना है। लेकिन सैंग के दिमाग में नैन बसी हुई थी। इसके आगे क्या होगा ये जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।